क्या आपने सुना है एक ऐसे सूफी संत की कहानी? ये क्या है सामने? ये बाबा का तालाब है। जिनके अंदर छुपी है प्यार की मिसाल और सूफियात की रवानी। इश्क का बहुत गहरा मामला है। उनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिसे प्यार से हम लोग कहते हैं महबूबे इलाही। वो है एक ऐसी रोशनी का तारा। आज हम आपको ले जाते हैं उनकी दरगाह पर, जहाँ है सुकून का सहारा। तो हम लोग इस समय निकल रहे हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह को, जामा मस्जिद से। इस समय सुबह का 11:30-12 बज रहा होगा और इस समय बदली छाई हुई है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इधर है। ये दिन देखने के लिए मैंने करीब 5 साल लंबा इंतजार किया। सच माने में आज मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी। मैं, मम्मी और मेरा भाई निकल चले ऑटो रिक्शा में। और ऑटो रिक्शा में भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले अंकल काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थे और कुछ चीज़ें बता भी रहे थे अपने बारे में। हाँ। यहाँ से टेलीफोन इन्होंने शोर बता रही है। मैंने कहा हुआ बेटा, बोला मेरा मोबाइल छीन ले जा। गाड़ी भगाओ। मैंने बेटा गाड़ी तो नहीं पकड़ पाई थी। हाँ वही इधर से निकल गया लक्ष्मी नगर। हाँ, मोबाइल ले गया। मतलब पुलिस वाले का खुद ही मोबाइल छीन लिया। तो यहाँ की पुलिस थी ना, जब कश्मीर की पुलिस थी वो। अच्छा, कश्मीर की थी। हाँ, यहीं पर पीछे छीना यूँ निकल गया। जब से मैं नजर लगता हूँ, जब सवारी बैठती ना, तो देख लेता हूँ चारों तरफ। मैंने आपने सही किया, हमको बता दिया। आज मैं जितना एक्साइटेड था ना, उतना ही दिल्ली में ट्रैफिक भी थी। जितना आगे बढ़ रहे थे उससे ज़्यादा रुक रहे थे। और आईटीओ के पुल पे आ गए हैं। आइडियल की पुल पे आ गया, मेट्रो स्टेशन भी यही है। So we are passing through Delhi Supreme Court, the majestic Supreme Court, and the view is really beautiful over here. यहाँ बहुत ठंडा है इस वक्त, मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है। कितने उसमें होगा ये 1 किलोमीटर का निकल रहा है। 1 किलोमीटर का था। हाँ, वैसे तो बहुत अंदर का है। हाँ। लेकिन लंबाई में 1 किलोमीटर की। हाउस कोर्ट। ये पटियाला हाउस है। हाँ, यहाँ से चालू है, पीछे तक इधर। ये पटियाला हाउस है। ये इंडिया गेट है। ये देखिए सामने इंडिया गेट देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इधर हाई कोर्ट भी है, आप जैसे देख सकते हैं। फिर देख लो कितनी ज़्यादा है। अगर आप पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली पहली बार आए ना, तो आपको भी बहुत वैसे ही लगेगा जैसे मुझे लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा सुकून था और मौसम बहुत अच्छा भी था, बरसात भी हो रही थी और यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं थी। उसी में अंकल ने मुझे कुछ खास बताया। क्या तो वहाँ गई थी। हाँ, कूलर खा के आई। अब माशाल्लाह बाल बच्चा है। खाने से बीमारी भी दूर हो जाती है। हाँ, और एक दो मस्जिद है वहाँ पर, वहाँ नहाओ और नहा के वो कपड़ा वहीं फेंक दो। हाँ, हाँ, खावे पिया की तरह। हाँ, कपड़े वो वहीं फेंक दो, दूसरा कपड़ा पहन के आ जाओ। जब बाल बच्चा नहीं होता हो ना, वहाँ जाओ, दिल से दुआ मांगो, वहीं नहाओ और वो कपड़ा वहीं फेंक दो। हमें भी किसी ने बताया था, तो हम तो जाते ही थे पहले ही, लेकिन ये बात नहीं पता था। हाँ, 5 साल हो गए हमारी बहू का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। किसी ने बताया तो हमारी घरवाली रही। सच माने में मुझे ना ऑटो रिक्शा वाले अंकल जबरदस्त स्टोरी टेलर लगे। और वो बताएं किसकी स्टोरी सुना रहे थे। अगर आपको मालूम होगा तो ये बता रहे थे हजरत निजामुद्दीन, जिनके हम जा रहे थे, उन्हीं के सबसे प्यारे दोस्त हजरत साबिर पाक के बारे में। अंदर दरवाजे पे छोड़ूंगा आपको, तुम मम्मी चलने खाती। आखिर 45 मिनट बाद फाइनली, हाँ, भीड़ भाड़ से दूर, ट्रैफिक से दूर हम अपने मुकाम पे पहुंच गए। और मुझे सबसे अच्छा ये जो शुरुआती इम्प्रेशन लग रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था कि हर कोई यहाँ आके रह सकता है। देखिए, हर लोगों के लिए खाने पीने का हर चीज़ प्रबंध, कहीं से भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और मम्मी के लिए ऑटो रिक्शा भाई अंदर तक लेके चले गए, जो कि आमतौर पर लोग बाहर ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये दूसरे गेट से हमको लेके गए, जहाँ से मम्मी आराम से अंदर चला जाए। आमतौर पे ऐसा देखने को व्यू मिलता नहीं है। जब मैं गया था लोग मुझसे भी कह रहे थे, क्योंकि उस दिन बरसात हो गई थी और लोग यहाँ कम आए थे, और इस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत नहीं हुई है। हम दूसरे गेट से चले गए, ये हम चले आगे। यहाँ से देखिए, आप देख सकते कितना नज़ारा यहाँ का कितना खूबसूरत है। और उसी समय बरसात होने लगी।
ये है बाबा की बनाई हुई 160 फीट गहरी बावली, जिसको लोग करिश्माई भी कहते हैं। इसमें नहाने से लोगों का मानना है हर तरीके की बीमारियों से शिफा मिलता है, और इसको बनवाने का किस्सा भी बहुत गजब का था। कहा जाता है कि बाबा के करम से ये बावली के पानी से चिराग जल उठे थे। यही हमारे साथ किस्सा हो गया। अभी हम फिसल रहे थे, फिर उसके बाद मम्मी फिसलने वाली थी। किसी तरीके से हम लोग बच गए, क्योंकि यहाँ मार्बल पर बहुत ज़्यादा पानी लगने के बाद बहुत फिसलन हो रही थी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। बरसात तेज हो गई यार। हम लोग इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, मैं स्लिप कर रहा हूँ मम्मी। ये यहाँ बहुत स्लिपरी है, मार्बल का है, तो बिना नंगे पैर आ रहे हैं तो बहुत स्लिप मार रहा है। तो बरसात भी हो रही है, ऊपर से बड़ी दिक्कत हो रही चलने में। आराम से एकदम धीरे धीरे चलो, ज़्यादा तेज नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ तो हल्की फुल्की बरसात रास्ते में हो रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत तेज बरसात होने लगी है। और यहाँ मार्बल भी है, इस वजह से मम्मी को चलने में दिक्कत हो रही है। असमंजस में था मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन बस एक तरफ से अच्छा ही था कि ये रास्ता हमने चूज़ किया, क्योंकि इधर सीढ़ी कम रहती है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था। बरसात की वजह से मार्बल में चलने में दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। इसी में मेरी नज़र एक बाबा के ऊपर पड़ी, जो कि थोड़ा आँख से देख नहीं पा रहे थे। पता नहीं मेरे दिल में से पता नहीं क्या आवाज़ आई, मुझसे रहा नहीं गया। थोड़ा बच के आना मैं, हाँ मार्बल है, मैं 2 बार स्लिप किया हूँ। चप्पल तो यहाँ पहन के फिसलोगे। नहीं, मैं चप्पल नहीं पहना तब भी मैं स्लिप कर रहा हूँ। बीमारी बुखार लगे ना, बहुत ज़बरदस्त बरसात हो रही है। तो बरसात के बाद तो मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि 2-3 बार फिसल कर मैं बचा था। लेकिन ये बात कहे ना, जब दिल में इरादा मजबूत हो और मुकद्दस दर पर हो आप, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा ही होता है। इतना फिसलन के बाद भी मैं बच गया, वरना ये मार्बल पर गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए, ऐसा मतलब वहाँ की स्लिपरी हो रही थी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और बरसात धीरे कम हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी। अब हम लोग निज़ामुद्दीन बाबा की दरगाह के पास ही आ रहे थे, और जैसे ही नज़दीक आ रहे थे, मुझे आत्मिक सुख का आभास होना शुरू हो गया था। ये सामने ये नज़ारा देख के रोआं खड़ा हो गया था। फाइनली व्हाट अ रिलीफ, क्योंकि इससे बेहतर सुकून की जगह मेरे को और कहीं नहीं मिली। फाइनली बाबा साहब की दरगाह पर आ गए हम। इतनी बरसात, इतना परेशानी हुई रास्ते में, तब भी आ गए फाइनली। ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, जब आप हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा की दरगाह पे जाएंगे ना, तो वहाँ की हर दीवारें, हर ईंट, हर चबूतरा कुछ ना कुछ बयान करता अपने इतिहास के बारे में। ऐसा ही मुझको लग रहा था जब मैं दरगाह परिसर के अंदर था और ये देख रहा था खूबसूरत नज़ारा। एकदम खूबसूरत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बनावट, मुग़ल काल का देखने में लग रहा था। लेकिन इसको शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, दरगाह बनवाई थी, जो आज भारत की सबसे प्रमुख दरगाहों में से एक है। चढ़ ही नहीं पा रही है ना, दिक्कत हो रही है को चढ़ने में। अच्छा। अंकल जी तबर्रुक भी चाहिए यहाँ से। हाँ, उनके पास करके दे दीजिएगा, बाबा के ऊपर से रख कर। कहते हैं दरगाह पे जो पहुँच जाए हर लोगों की नसीब में नहीं होता, लेकिन जिसको बुलावा आ जाए वो सच में खुश नसीब होता है। ऐसा मुझको लग रहा था जब मैं दरगाह के अंदर पहुंचा। आगे बढ़ो ना। करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं गर्वशाह करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रखने खुदा के वास्ते, सिद्दीक़ सादिक़ात सदीक़ बेगज़ब लाही के वास्ते, बहर सिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचाए बेरिया के वास्ते, कादरी कर कादरी जब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी के वास्ते, बहारे इब्राहीम नारे गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी, बादशाह के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को खुदबूल कर प्यारे अच्छे वास्ते परवरदिगार आलम। हम गुनहगार हैं, मदगार है, रियाकार हैं, शाहकार है, मौला करीम आपके दरबार में हाजिर है।
सरकार हमारी हाजिरी को कबूल फरमाइए। निगाह करम आपकी सरकार हुजूर, हम लोग नाचीज़ हैं, खाकसार हैं, आपके दरबार में आए हैं। सरकार हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाइएगा। जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है उनकी दुआओं को कबूल फरमाइएगा। दुनिया में जितने लोग भी हैं सब लोग खुशहाल हैं। या सरकार हम लोगों के लिए दुआ फरमाइएगा। आप दुआ फरमाइए, करम फरमाइए। दरगाह के अंदर आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और शांति लग रही थी। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है ना कि कहीं अगर वो चला जाए तो वहाँ से आने का दिल ना करे, बस मन करता है वहीं रह जाए। ऐसा ही मुझको लग रहा था जब मैं निज़ामुद्दीन औलिया बाबा की दरगाह के अंदर था। वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, और लोग भी थे, उनको भी जगह देनी थी, इसीलिए हमने वहाँ बाबा को सलाम किया। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकल आए। संगमरमर और लाल पत्थर से बनी ये दरगाह यहाँ नक्काशी और सब कुछ अपना बयान कर रही थी, अपनी खूबसूरती बयान कर रही थी। यहाँ की जालीदार ये जालियाँ किसी का भी मन मोह ले। और यहाँ हम थोड़ी देर बैठे थे क्योंकि बरसात हो रही थी। फिर हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ नाड़ा बांधा जाता है। यहाँ लोग मन्नत मांगने के लिए नाड़ा बांधते हैं। और कुछ लोग यहाँ आए थे अपना दर पर बाबा के, और मैं यहाँ की सिर्फ खूबसूरती निहार रहा था, जो कि मुझे एकदम, मेरा दिमाग को एकदम एक अलग ही दुनिया में लेके चले गया था। जैसे लगा मैं कहीं और आ गया, जबकि मेरा 5 साल बाद दोबारा मैं आया था। यहाँ से मैं कुछ अलग लोगों को देख रहा था। अंदर काफ़ी इस बार भीड़ भी नहीं थी। लोग बताते हैं भीड़ रहती है। तो इस समय हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर हैं, समय बैठे हैं। हम लोगों को आए हुए यहाँ लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और जैसे मैं यहाँ जब मैं घुस रहा था दरगाह के अंदर, तो हमको अलग तरह का जैसे मैंने बताया है, पहले भी बताया, तो कुछ चीज़ों को बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब घुस रहा था दरगाह के अंदर, जैसे एक अजीब सा खिंचाव जैसे नहीं होता, जैसे मैंने बताया था, बस यही लग रहा था। जब मेरा दिमाग खुल गया हो, सुकून एकदम अजीब से सुकून लग रहा था यहाँ दरगाह में घुसते ही। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत ही नहीं, बल्कि आपस में भाईचारा, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाले मसीहा थे, जिनका मानना था खुदा से मोहब्बत तभी हो सकती है जब आप इंसानों से मोहब्बत रखें। दिल में इंसानियत होना ज़रूरी है। यही कारण नहीं यहाँ हर धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि एक ही सूत्र में बंधे होते हैं, वो है मोहब्बत औलिया। यही कारण है जिसकी वजह से इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खुदा का प्रिय। यह है कव्वाली, जो कि एक प्रकार का सूफी संगीत है जो धार्मिक और रूहानियत से भरा होता है। बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने कव्वाली को अपने प्रवचनों और उपदेशों का एक माध्यम बनाया था। उनका विचार था कि कव्वाली के थ्रू लोग अपने अंदर के प्रेम और भक्ति को व्यतीत कर सकें। उन्होंने अपनी दरगाह में कव्वालियों की बड़ी महफिल लगाया करते थे, जहां लोग सूफ़ी संगीत सुनते थे और अपने मन को शांति और प्रेम से भर लेते थे। छाप तिलक सब छीन ली, मुझसे नैना मिलाई के। ये मैं उस समय सुन रहा था, लेकिन मुझको इस चीज़ का मतलब नहीं मालूम था अभी तक कि रुबाई होती क्या है और क्या चीज़ है। अब आप देख सकते हैं जो सामने का नज़ारा था, उस सच में रोआ खड़ा फिर से करने वाला था, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले थे हज़रत अमीर खुसरो की दरगाह पर। अब ये जैसे अभी मैं यहाँ पहुंचा, तो मुझको यहाँ मैं पहले भी आया था, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम था कि जिसके मैं जा रहा वो भारत जगत के, क्या पूरी दुनिया के सबसे बड़े मतलब अच्छे शायरों में से एक हैं। और ये कवि भी थे, लेखक भी थे, कव्वाली भी बन गाते थे, कव्वाली लिखते भी थे, कंपोज़र भी थे, जिस मतलब कहा जाए तो संगीतकार थे एक तरह से। अब अगर इनकी इतिहास पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता सुनने में। ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उतना ही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इनसे भी मोहब्बत किया करते थे। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे ये इनके बारे में जानकर। अब बड़े एक्साइटेड हूँ मैं इनके बारे में जानने के लिए। तो चला जाए अंदर, देखा जाए क्या इनके बारे में हिस्ट्री पता चल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप कौन है? हम लोग यहाँ खिदमतगार है, खादिम है। हाँ हाँ, पीरजादा है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह है, तूतिया हिंद अबुल हसन हज़रत अमीर खुसरो आपका नाम है। आप एक शायर थे, कवि भी थे, और जितना भी म्यूज़िक है, जो भी सितार है, सब इन्होंने शुरू किया। हिंदी फारसी या पर्शियन पोइट है। 718वां 19
उर्स मुबारक। डेथ ऑफ जो है 718 साल हो गया। अच्छा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा, शिष्य थे उनके, शिष्य थे। और ये हज़रत के भांजे का मज़ार है, ख्वाजा शमसुद्दीन माही। ये और इनके बारे में कुछ बताइए, जैसे कुछ पुराने कुछ चीज़ें। ये तो एक म्यूजियम के बहुत बड़े शायर थे, हाँ सूफियाने कलाम के। आपने बहुत सारी कविताएँ भी लिखी हैं। और जितने भी ये म्यूज़िक है, ये बाजा है और हारमोनियम वगैरह जो है वो आप गाते थे, लेकिन आप रूहानी गाते थे। आज अच्छा, की दुनिया वाले मिस्टिक का क्या नाम है उनका? नाम सूफियाना क्या है? कलाम। हाँ समझ रहा हूँ, मिस्टिक। सूफियाना हाँ उसी में एकदम गुम हो जाना। और अपने पीर के लिए ये म्यूज़िक गाते थे, क्योंकि सूफियों का जो खाना होता है, जो रिज़्क़ होता है, वो कव्वाली सीमा होता है। सीमा उर्दू में कहते हैं महफिल को, जो कव्वाली वगैरह होती है ना, पर्शियन पोइट में हिंदी फारसी की। इनका उर्स कब पड़ता है पता है? इनका उर्स होता है ईद के महीने में, 16 से 20 शवाल मुकर्रम में। अब इनका 719वां उर्स मुबारक होगा, अभी हुआ 719वां। हज़रत अपने पीर व मुर्शद से बड़ी मोहब्बत करते थे। और जब आपका अलाउद्दीन खिलजी का जब दौर था, तुगलक बादशाह का जब दौर था, जब आपका, तो अपने पीर से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये कारोबार करते थे। एटा ज़िला में पैदाइश हुई है और ये रहने वाले पूरे ईरान के थे। हाँ बाहर लिखा था, ईरान लिखा हुआ। तो वहाँ से अब यहाँ आए थे, बहुत बड़े बादशाह के लड़के थे और सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत के मुरीद हो गए। फिर आपकी खिदमत में लग गया था, खिदमत में। और जब आपके पीर व मुर्शद की डेथ हुई तो उन्होंने कहा इनको मेरे मज़ार से 40 कदम दूर रखना। इतनी मोहब्बत। हाँ, इतनी मोहब्बत थी कि अगर मेरी कब्र पे आएंगे तो कब्र फटेगी, हम एक में समझ जाए। तो शरीयत में मना है, एक कब्र दो मुर्दे, शरीयत में मना है। हाँ हाँ इसलिए आपको यहाँ रुक दिया था। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने एक शेर पढ़ा, गोरी सोवे तेज पर मुख पर डालू क्यों, चल खुसरो घरा अपने साथ वही चौधरी। ये पढ़ के कलाम आपका बिता दो, डेथ हो गई। तो अपने पीर से कितना मोहब्बत कर सकते हैं। इश्क का जो है मज़ा वो यही पीर की मिसाल ये है, मोहब्बत। और बड़ी मोहब्बत थी। और अब कव्वाली भी सब इनकी दे रहे हैं, कव्वाली, सीमा, म्यूज़िक, गिटार, ढोलक, बाजा, तो आपने शुरू किया। और हिंदी फारसी के पर्शियन पोइट्री, संस्कृत को इसको मिला के आपने हिंदी। ये बारे में जितना जानना चाहेंगे कम पड़ जाएगा नहीं? बहुत बड़ा मामला है। एटा ज़िला के रहने वाले थे आप, पटियाला में, यूपी में है ना एटा, पटियाला। आए थे आप ईरान से, ईरान के काजी के ख़ानदान से हुए। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद जितने आज़ाद लोग थे सब लोग हिजरत कर दी थी, तो उसमें ये भी उनके वालिद भी। इनकी मुलाकात हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा से कब हुई थी? ये जो है आपके खानका शरीफ थी, वहाँ पर आए थे आप देखते। हाँ उनके वालिद ने कहा था जाके कुछ सीख लो। हाँ हाँ तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, हाँ आपने बिठाया और बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ। हज़रत महबूब इलाही आपसे बड़ी मोहब्बत है और आप भी अपने पीर से बड़ी मोहब्बत है। हाँ हाँ। इश्क का बहुत गहरा मामला है, संबंध बहुत गहरा है। अच्छा, दरगाहों पर क्या होता है ना, जब इंसान जाता है तो सोच, जितनी भी सोच रहती है, सुकून को, सोच बदल जाती है, सुकून में तब्दील हो जाती है। कल्ब को जो है साफ कर दिया। हाँ जो आदमी का दिल होता है उसका मैल निकल के साफ सुथरा होता है और कोई गंदी चीज़ दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, दिमाग एकदम शून्य हो जो जाता भी है। कुछ भलाइयत होती है वो सब झाड़ जाती है। अल्लाह ताला से ये जितनी भी जिन भूत है, गंदी चीज़ें हैं, इनका एक वादा है कि इस चौखट पे आएंगे हर चीज़ को हटनी है। अच्छा, हमारा क्या था ना, हम अपना बता रहे हैं, हम निकले थे कलिया शरीफ जाने के लिए। वो भी आपके पीर भाई हैं। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए, वहाँ ट्रेन की वजह से यहाँ हो गया। हमें लगा ये बुलाए होंगे हमको, दोनों के पीर एक ही है, रुड़की के आगे कलिया शरीफ, पीर आने के लिए साबिर पिया। वो एक ही पीर है दोनों के, हाँ। हज़रत महबूब इलाही के भी और उनके गाँव फरीद बख्शरा जिनका हाँ, पाकिस्तान पाकपतन। इच्छा तो मेरी वहाँ भी जाने की है। पाकिस्तान है, वो पंजाब में है, वैसे तो बता रहा हूँ। ये तो बू शाह कलंदर भी कोई वहाँ है। वो निशा के अंदर पानी पड़ता है, वो भी आपके मुरीद है।
अच्छा। उनकी डायरेक्ट अल्लाह से बातचीत। वो हद अमीर खुसरो ने पूछते थे अपने पीर का मर्तबा बताओ, मतलब पीर का बताओ क्या है, उनका क्या है। अब पूछते थे, आप टाल दे। फिर एक जगह कहने लगा जहाँ नबी और वलियों का महफिल है वहाँ देख लेना मुझे। तो कलंदर साहब डेली आते थे अल्लाह से बातचीत करने। तो ये चौथे आसमान तक जाते थे। अच्छा, एक बादशाह कोई था जो पूरा तेल वेल बंद करते थे, वो तो हम लोग किताबों में भी पढ़े हैं। वो लोग बादशाह था ना यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो कौन, ये हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा ही थे ना, जो कहे थे कि जाकर आपकी बाउली बन रही थी। हाँ, बाउली में से तो लेबर या रात में काम करे, दिन में वहाँ काम करे। तो उन्होंने कहा भाई तेल बंद कर दो। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि तेल नहीं देगा, कोई तेल नहीं देगा हमें। तो वहाँ तक अपने पीर को, अपने खलीफा को बुलाया, हज़रत वसीउद्दीन रोशन चिराग खिलजी को। उनसे कहा कि मौलाना इसको तेल को रोशन, पानी को रोशन करो। बाबा का तालाब है, कहाँ है ये? सामने। अच्छा, मैं उधर से आ रहा था तो एक तो तालाब है बड़ा सा, तो झील जैसा लग रहा है थोड़ा सा, वही तालाब है उनका। उनको रोशन कर। हर बाबा लोगों की कुछ कैफियत होती है, अलग होती है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि साबिर पिया के जाते हैं, तो जैसे किसी को वसवसा रहती है या कुछ रहता साबिर पिया ने है तो 14 साल तक कुछ खाना नहीं खाया। हाँ, वो उन्होंने हाँ उनका फना और बका का बहुत बड़ा मामला है। एक मौलाना उनसे पूछ रहे हैं फना और बका के बारे में बताओ। हाँ आपने कहा 14 तारीख को आना। हाँ जब 14 तारीख को आया तो आपने देखा फना उनका नमाज जनाजों के पढ़ाता नहीं, डर के मारे जलाली थे। तो आपने उनसे कहा कि भाई जब नमाज पढ़ा दी तो उड़ के आया। तो उस मौलाना ने कहा हमारा फना का जवाब दीजिए। तो आपने फरमाया फना तो ये है उस आगे बका में अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाया। हाँ, मैंने सुना है वो अपने जनाजे का लोग कहते हैं कि वो खुद पढ़ा। खुद पढ़ा। हाँ हाँ। और वो खाना इसलिए नहीं खाए थे क्योंकि बाबा फरीद ने उनसे कहा नहीं था खाने के लिए, और इसलिए वो खाए नहीं। और शायद ये बात मैंने ये भी सुनी है कि उन्होंने पूछा कि उन्हें खाया है, क्योंकि उनकी माँ ने पूछा था कि इनकी हालत तबीयत सही नहीं, खाना वाना नहीं खाया। खाता मैडम आपका छोटे तकड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ने कहा था बांटना है तो वो बांट इसलिए बांटते रहे, खुद नहीं हुआ। गूलर खाते थे। गूलर पेड़ में एक गूलर था, वही रखते। अच्छा, इनके बारे में कुछ बता दीजिए, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन और इनके बारे में जैसे कुछ होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसकी कैफियत, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपका जो लंगर है, ये तो आप ये बताएं बावली वाला। आपका जो लंगर था बड़ा मशहूर था। 700 मन नमक मिलता है उसमें। अच्छा। और जो गैर मुस्लिम को सूखा राशन दे देते हैं। हाँ वो चीज़ बहुत अच्छी थी उनकी। गैर मुस्लिम को सूखा हाँ पकवन दे देते। हाँ तो उनकी ईमान का मौका। हाँ। सूफियों में ये बड़ी चीज़ थी कि हर मज़हब का एहतराम करता है। हाँ, सूफी में यही चीज़ तो है, वो हर चीज़ सब को अपने देखते हैं। हाँ, सब लोग उसमें मोहब्बत दिखाते, भाईचारा भी है। तो ये उर्स में तो एकदम भीड़ लगी रहती होगी यहाँ, कहीं जगह नहीं रहती होगी आने जाने में। अगर किसी को आना हो तो किस मौसम में आए यहाँ अंतर्गत? जब मर जाइए 24 घंटे खुला हुआ। हाँ, लेकिन उर्स में तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती होगी। भीड़ वैसी भीड़ रहती है। हाँ। आप कहाँ से? यही पर है, दिल्ली से। जिनके मुरीद की मिसाल ऐसी है कि आप किताब पढ़ने पे जाओगे तो कम पड़ जाएगा, उनकी पीर की मिसाल क्या होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया की, और इन दोनों लोगों की आपसी भाईचारा मोहब्बत की, जो इन लोगों ने पैगाम दिया हम लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ अच्छा लगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये बगल में अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई मस्जिद थी, जो उस समय नमाज़ हो रही थी तो हम देख नहीं पाए। ये अलाउद्दीन खिलजी बाबा से बहुत मोहब्बत करता था और उन्हीं के चाह में वो हमेशा रहता था कि बाबा से मुलाकात हो जाए, लेकिन बाबा राजपाट से दूर रहना पसंद करते थे, इसीलिए उससे मुलाकात उन्होंने नहीं की है। यहीं से हम लोग गुजर रहे थे, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया था खादिम साहब से बात करके। फिर वहाँ से हम लोग निकले। यहाँ आकर मेरे जो आज का दिन था, सच में बताएं तो सबसे बेहतरीन दिन आज का मुझे यहाँ लगा, काफ़ी सुकून मिला। यहाँ से जो है ना आगे जो जाइएगा रोड पे मत जाइएगा, पहले ही कट पे मुड़ जाइएगा। अब कंजेक्टिवल मौसम है, मानसून सीजन में बरसात हो रही है, फिर धूप निकल रही, उमस बढ़ रही है। एक दरगाह से दूसरी दरगाह आज जाके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है।